सीताराम गुणावली निशिदिव यज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्र रूप मनीषं यक्षसौरभूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आर। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय हो। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की जय हो। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय हो। सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। आसे अगाध दुहु भक्त को हरितोषण अति से कियो। आसे अगाध दो भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। आसे अगाध दुहु भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। आसे अगाध दो भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी। रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी। कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित दे है विसारी। कपट धर्म रच जैन दिव्य हित देह विसारी। हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरि आए। हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरि आए। तिलक दाम की सकुच
जान तिन आप बंधाए। तिलक दाम की सकुच जान तिन आप बधाए। सुत बध हरिजन देख के, सुत बध हरिजन देख के, दे कन्या आदर दियो। दे कन्या आदर दियो। आसे अगाध दुह भक्त को, आसे अगाध दुह भक्त को। हरितोषण अतिशय कियो। हरितोषण अतिशय। हरितोषण अतिशय कियो। हरितोषण अतिशय कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक सूत्र प्रदान करते हैं। भक्त के हृदय में, भक्त की हृदय की गहराई में श्री ठाकुर जी के लिए जो प्रियता होती है, श्री ठाकुर जी के लिए जो प्रियता होती है, वो ठाकुर जी को उस भक्त के वश में कर देती है। हरितोषण अतिशय कियो का तात्पर्य होता है श्री ठाकुर जी बिक जाते हैं। वो प्रियता भक्त अपनी छिपा के रखता है। उस प्रियता में संसार की नजर नहीं लगने पाती है। जिस गहराई में वो ठाकुर जी की प्रियता को रखता है, वहां तक किसी संसारिक व्यक्ति की पहुंच नहीं होती है। उस प्रियता को छिपाने के लिए वो बाहर का वातावरण अत्यंत सामान रखता है। सामान व्यक्ति की तरह उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, देखता है, सुनता है, लेकिन अंतःकरण की उसकी प्रियता इतनी अद्भुत होती है कि ठाकुर जी उसके पीछे पीछे घूमते हैं। ये सूत्र प्रदान किया श्री नाभाजी महाराज ने इस छप्पे में कि अंदर की प्रियता ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जनाबाई नामदेव जी के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजती थी। बाहरी स्वरूप देखो आप, अत्यंत सामान। बाहरी व्यक्ति तो ये समझेगा कि ये काम करने वाली बाई है। जनाबाई श्री नामदेव जी के यहाँ झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती। लेकिन जनाबाई के अंतःकरण में जिस नाम की प्रीता प्रकट हुई, उसको केवल विट्ठल जानते, और कोई नहीं जानता। नाम की प्रीता कितने गहराई में पहुंच गई, वो जिसे छू देती थी उसमें नाम निकलने लगता था। किसी व्यक्ति को, मनुष्य को छू दे और उसके जिह्वा में नाम नृत्य करने लग जाए तो ठीक है, नहीं, जड़ पदार्थ को छू दे, ये जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ को छू दे, उसमें नाम का स्फुरन होने लगता है। और ऐसे आश्चर्यमयी बात सुन करके श्री कबीर जी दर्शन करने के लिए आए जनाबाई का, काशी से चल करके। उस समय जनाबाई क्या कर रही थी बताओ? कंढों के लिए लड़ रही थी। जिसकी इतनी स्थिति अद्भुत,
वो उपलब्ध के लिए, कंडे के लिए अपनी दूसरी स्त्री से लड़ रहे थे। तूने मेरे कंडे ले लिए। वो कहे तूने मेरे कंडे ले लिए। कैसे छिपा के रखते हैं लोग भक्ति को। तो कबीर जी ने कहा कि कहाँ आ गए। कबीर बिचारी कर रहे थे, कहाँ आ गए। इतने में उसकी दृष्टि पड़ी जना की। कहा बाबा बाबा आओ, हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है, तो आप उस झगड़े में सहायक बन जाओ। कबीर ने कहा कौन सा झगड़ा है। बोले कंडे का झगड़ा है। ये कहती है मेरे कंडे हैं, मैं कहती हूँ मेरे कंडे हैं। तो कबीर जी हंस करके बोले और आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, काहे टिप पीछे बैठते हो, कोई यहाँ दिक्कत थोड़ी है। तो कंडे में कोई विशेषता हो तो मैं बताऊं भाई, कंडे तो एक सरीके हैं। तब हंस करके जना बोली बाबा मेरे कंडे को उठा के देखो, जिसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती हो वो मेरे कंडे, उससे विट्ठल की आवाज़ ना आती हो वो मेरे कंडे नहीं है। एक बार तो कबीर जी चौंके, बोले क्या। बोले हाँ। और जब कबीर जी ने एक कंडा उठाया और कान में लगाया, स्पष्ट रूप से जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विट्ठल विठ्ठल विठ्ठला। तो ये अंदर का जो आशय है ये ठाकुर जी को बहुत पसंद है। भगवान की भक्ति छिपाने की है, प्रदर्शित करने की नहीं है। पूज्य महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि पहले के लोग भक्ति छिपाते थे, अब भक्ति को छपाते हैं। पहले के लोग भक्ति को छिपाते थे, अब भक्ति को छपाते। छपाते का मतलब अब प्रदर्शन में भक्ति आ गई, तो उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। प्रदर्शन की भक्ति से दुनिया तो जीत सकती है, ठाकुर जी नहीं। प्रारंभिक जितने भक्त मार्ग के चरित्र आप देखोगे, उन चरित्रों में आप ये स्पष्ट रूप से ये आपको अनुभव होगा कि सत्संतों ने अपनी भक्ति को छिपाया। पूज्य महाराज श्री मथुरा दास जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे। एक व्यक्ति आया महाराज जी के पास, श्री मथुरा दास जी महाराज के पास। बोला महाराज जी मैंने आज राम जीवाई में महाराज के मुख से मीरा जी का चरित्र श्रवण किया और मैं जीवन में कभी रोया नहीं। मेरी 45 साल की आयु, कई लोग मर गए, इतना कठोर मेरा हृदय, कभी नहीं रोया मैं। लेकिन आज पहली बार मैंने मीरा जी का चरित्र श्रवण किया तो मैं पहली बार रोया महाराज। तो मैं इन महाराज को अपने यहाँ ले जाना चाहता हूँ और मीरा जी का 1 हफ्ते चरित्र श्रवण करूँगा। हमारे शरीर के कई हैं, वो भी रोने लग जाएगा, उनका हृदय ठीक हो जाएगा। ऐसा बोला महाराज जी से। मैंने कहा तुम जाओ, हम उनसे पूछेंगे बुलाकर, तुम जाओ। फिर महाराज जी ने मेरे को बुलाया। बोले ए जी
ये लोग ऐसा कह रहे थे लेकिन तुमको जाना नहीं है। तो महाराज जी ने एक उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। मैंने कहा देखो, एक कोई बीज अपन लगाएं जमीन में, बीज जमीन में लगाएं और फिर 24 घंटे के बाद उखाड़ के देखें कि कितना अंकुरण हुआ है। बीज को पहले ज़मीन में लगा दें, फिर निकाल के देखें कितना अंकुरण हुआ है, फिर दूसरे दिन उसको लगा दें ज़मीन में, फिर देखें। ऐसे बीज को यदि हम रोज़ रोज़ निकालेंगे और देखेंगे तो बीज कभी पौधा बनेगा नहीं बनेगा। बीज को कुछ दिनों तक ज़मीन में रहने दो, तब जाकर उसमें अंकुरण होगा, उसमें शाखाएँ निकलेंगी, पौधा बनेगा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा विचरण करने से, घूमने भागने से भक्ति का अंकुरण नहीं होता, ऐसा हमारा जीवन। इसलिए अत्यंत आवश्यक है तो जाना, नहीं तो एक जगह रहो। ये प्रारंभिक बात कह रहा हूँ, जब मैंने भक्तिमाल प्रारंभ की थी तो महाराज जी ने कमरे में बुलाकर मेरे से कहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रारंभ से ही जब भक्ति हम छिपाते हैं तो पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में बहुत प्रयास करना चाहिए कि अपनी साधना गुप्त रहे, नहीं फिर आप शिकार हो जाओगे। आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, आपका जो उत्कर्ष है वो रुक जाएगा। हमारे वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत हुए, कोकिल साईं जी, बहुत अच्छे संत थे। तो उनके पास कुछ साधक गए और बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखो, संत लोग प्रश्न करते हैं, उसमें दूसरे का भी लाभ होता है। कहा, महाराज हम ये पूछने के लिए आए हैं, भक्ति का बाधक तत्व क्या है? क्या पूछा? भक्ति का बाधक तत्व क्या है? तो पूज कोकिल साईं जी ने कहा, अपने भजन को प्रदर्शन करने की इच्छा, यही भक्ति का बाधक तत्व। ये अनुभव जो भजन करता है ये उसके पास से बात है, सड़क में थोड़ी। सड़क में थोड़ी, सड़क वाले तो भाई सड़क ही है। अब क्या है, लोग कहते हैं सड़क साफ है, वो तो सड़क ही है। लेकिन जो इस मार्ग में चले हैं, जिन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, प्रिया प्रीतम, उनकी बात सुनो आप। तो कहते, उन्होंने ऐसा जवाब दिया। तो यहाँ भी श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में एक सूत्र प्रदान किया कि आशय अगाध, भक्त के हृदय में जो आशय अगाध माने जिस जल की गहराई का पता ना हो। हम लोग सरोवर में जाएं, नदी में जाएं और जैसे पानी में डूब कैसे हाथ ऊपर करते हैं, अरे बोले भैया पता नहीं कहाँ तक जल है, उसको अगाध जल कहते हैं। और मान लो हम नीचे ज़मीन में खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर दिखाई पड़े नदी में, हाँ भैया इतना जल है, उसको गाठ कहते हैं। जिसमें पता चल जाए कि जल छाती तक है कि चोड़ी तक है कि सिर तक है, उसको गाध कहते हैं। उससे पता ही न चले कि जल की कितनी गहराई है, उसे अगाध कहते हैं। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्तों के हृदय में जो ठाकुर जी के लिए प्रियता होती है वो अगाध होती है, हृदय की बहुत गहराई में होती है। उसको कोई संसारिक व्यक्ति समझ नहीं सकता है। ऊपर वो इस तरह का अपने चारों तरफ वातावरण रखते हैं, उसको समझ नहीं सकते। एक नहीं, हजारों कथाएं हमारे, हजारों कथाएं। उस भक्ति को कैसे छिपाया, हजारों कथाएं। श्री रंगनाथ जी के मंदिर की बात, इसमें रंगनाथ जी की बात आई, पहले इस भक्त में श्री रंगनाथ जी की बात आई। तो श्री रंगनाथ जी की बात सुनो आप। रंगनाथ जी में, रंगनाथ जी की जो बाहर की बाउंड्री है, उसके पास एक झोपड़ी लगा के, घास फूस की झोपड़ी लगा, अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक संत रहते थे। कुटिया में कुछ भी नहीं, उस झोपड़ी की कुटिया में कुछ नहीं, एक पतली सी चादर बिछाने के लिए और जो कपड़े वो पहनते थे वो, बाकी कुछ भी नहीं रहते थे। छोटी सी कुटिया, समझो आप 6 बाई 6 की छोटी सी कुटिया।
और रोज कावेरी जी का स्नान करने जाते। रंगनाथ में कावेरी जी हैं, रोज स्नान करने जाते, स्नान करके वापस आ जाते। दोपहर में कहीं भिक्षा मांग के कुछ ले आते, खा लेते, कुटिया में पड़े रहते जाते। तो वहाँ का जो राजा था उसके मन में एक बात आई कि श्री रंगनाथ जी का बहुत प्राचीन हो गया है मंदिर, इसकी रिपेयरिंग करा दूं, इसकी बढ़िया रंग रोजन करा दूं तो सुंदर दिखाई पड़ेगा और रंगनाथ जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो उसने काम लगाया, राजा तो था ही, सैकड़ों मजदूर लगा दिया। अब सब साफ सफाई करते करते मेरे जो बाउंड्री की बात आई कि बाउंड्री की साफ सफाई करना है, वहाँ रंग रोजन करना है, और बाउंड्री से लगी हुई संत की कुटिया थी। तो काम करने वालों ने कहा बाबा हटाओ यहाँ से, राजा की आज्ञा है, यहाँ पर हमें रिपेयरिंग करनी और रंग रोजन करना है। उसने कहा बाबा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। बहुत कहा, नहीं माने संत। तो लोग राजा के पास गए, कहा एक ऐसा है जो मानता नहीं है और उससे काम रुका हुआ है। तो राजा ने कहा कि जब वो कुटिया में ना हो तो कुटिया का सामान उठा के फेंक दो, कुटिया साफ कर दो। तो उन्होंने कहा हमने पता लगाया सुबह जाता है वो कावेरी में स्नान करने के लिए। बोले बस 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 उसी समय कुटिया का सामान फेंक दो, कुटिया नष्ट कर दो। प्रातःकाल हुई, वो चले गए स्नान करने के लिए। मजदूर लोगों ने, काम करने वालों ने कुटिया तोड़ दी। उनका क्या मत, सामान कुछ था ही नहीं, थोड़ी बहुत जो कपड़े उपड़े से फेंक दिए। अब वो स्नान करके आए और जब अपने स्थल को नहीं पाया तो इनको इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, शरीर छोड़ दिया, प्राण ही छोड़ दिया। वहीं खड़े खड़े प्राण छोड़ दिया। जब कुटिया नहीं मिली तो प्राण छोड़ दी। उनकी प्राण छोड़ दी। ठाकुर जी को बहुत गुस्सा है। देखो कैसे कनेक्शन रहता है संत से। ठाकुर जी दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया उनको माने, लेकिन ठाकुर जी बहुत मानते हैं। जैसे उन्होंने प्राण छोड़े, ठाकुर जी की आंखें लाल हो गई। राजा प्रणाम करने के लिए आया, ठाकुर जी जोर से हड़काया उसको, अरे धूर्त, अरे दुष्ट, तूने उस संत की कुटिया को क्यों हटाया? अब उसका सब खत्म कि रंग रोजन करा रहा है कि रिपेयरिंग करा रहा है। तूने क्यों उसके स्थल को नष्ट किया, क्यों उसको कुटिया हटाई? तुझे नहीं पता था उसको कुटिया में प्रेम नहीं था, उस कुटिया में रोज मैं उसे दर्शन देने जाता था, इसका प्रेम था उसको। मैं मंदिर से जाकर के उस कुटिया में रोज उसे दर्शन देता था। अब हालत खराब। अब बताओ आप, उसने किसी से बताया नहीं तो क्या कोई समझ, कितना अंदर गहराई में अपने भावों को संत रखते हैं। एक कथा और सुनाते हैं आपको। पूज्य राधा बाबा जी यहाँ आए। श्री भाई जी हनुमान सतपुदार जी राधा बाबा आए तो बिरला मंदिर में ठहरे। बिरला मंदिर है, मथुरा वृंदावन के बीच में बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर में ठहरे, बहुत जगह है वहाँ ठहरने की। भाई जी भी ठहरे, उनके परिकर भी आए, 40-50 लोग सब ठहरे। साथ में श्री ठाकुर जी, घनश्याम ठाकुर जी थे, श्री राम जी के छोटे भाई, जो पहले ठाकुर जी बनते थे। राधा बाबा बहुत मानते थे उनको, तो वो भी थे। तो पूज्य घनश्याम ठाकुर जी ने पूछा राधा बाबा से कि महाराज जी, ये कुछ लोग जो आए हैं साथ में, बाहर से आए हैं, इनकी इच्छा है कि बरसाने का दर्शन कराएं श्री जी का, तो आपकी क्या आज्ञा? बोले अच्छी बात है, ले जाओ इनको, लेकिन तुम बरसाने जा रहे हो तो एक काम करना, जब सीढ़ियों से के पास, जब सीढ़ियों से तुम जाते हो ना श्री जी के मंदिर में, तो सीढ़ियों के पास एक संत रहते हैं। उन संत से तुम हमें मधुकरी मांग के ले आना।
राधा बाबा बोले बरसाने में सीढ़ियों के पास एक संत रहते हैं, उन संत से मधुकरी मांग के हमको ले आना। बोले ठीक है बोले। अब गए, श्री जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब लौटने लगे तो बाबा की याद आई। अब वो सीढ़ियों के पास संतों को खोजने लग गए, कोई संत नहीं वहां। 4-5 चक्कर उस संपूर्ण भाग का निरीक्षण किया, कोई संत नहीं। कैसे बाबा बोले, बाबा झूठ नहीं बोलेंगे, और बाबा के लिए मधुकरी ले जाना है, अब क्या करूं? तो खड़े होकर विचार करने लग गए। तो क्या देखा कि एक खाट में एक व्यक्ति लेटा हुआ है। खाट में, जैसे गांव में खाट होती, ऐसे खाट में एक व्यक्ति लेटा हुआ है। आगे 3-4 चद्दर लगी हुई है और उसमें एक छोटा सा दरवाजा है। बोले और कोई तो है नहीं, इसी से पूछ लेता हूँ। जब वो बोले कि कोई यहाँ एक संत रहते हैं, उनसे मधुकरी, और तो पूछ लेता हूँ, ये बता देंगे। तो जा करके उस छोटे से दरवाजे से जा करके क्या देखा, बड़े बड़े जूते पहने हुए, खाट में तो लेटे हुआ लेकिन बड़े बड़े जूते पहने हुए। हाँ बिल्कुल। ये गए, तुम देखो कैसे आया, ऐसे पूछो, कड़क आवाज। तो उनको लगा कैसे संत भाई, जिससे राधा बाबा ऐसा कि कैसे। अब राधा बाबा की आज्ञा थी। तो ठाकुर जी बोले कि महाराज पूज्य राधा बाबा जी ने मधुकरी मांगी है। अब और देखो आप, उसकी कोई पत्नी थी, उसको आवाज देखा, दे दे से एक रोटी, ऐसे उपेक्षा, दे दे से एक रोटी। एक भी बात घनश्याम जी को समझ में नहीं। बोले आप कहाँ फंसा दिया बाबा ने, लेकिन रोटी लेकर आए। अब देखो आप कैसे छिपाते हैं, वो समझने का प्रयास करो आप, भक्ति को कैसे छिपाया जाता है। लेकर आए उस रोटी को, राधा बाबा ने माथे से लगाया और उसके महीन महीन टुकड़े किए, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े किए रोटी के, बिल्कुल जैसे पाउडर होता है। और उनमें से थोड़े से टुकड़े इन लोगों को दिया, बाकी अपनी पोटली बांध के रख लिया। और आश्चर्य हुआ श्री घनश्याम जी को, ठाकुर जी को बड़ा इतना इसके प्रति सम्मान बाबा का। कहाँ बाबा पहुँचे हुए और मैं देख के आया हूँ कि कैसे महापुरुष हैं। ठीक है, बाबा चले गए राधा बाबा। 1-1.5 महीने के बाद फिर गए घनश्याम जी। उनके मन में कौतूहल चल रहा था, इतना सम्मान राधा बाबा क्यों दे रहे। तो 1.5 महीने के बाद फिर बरसाने गए, श्री जी का दर्शन किया, और जब लौट करके आए तो बाबा तो ऐसे लेटा हुआ गए। तो इस बार इतना कठोरता से व्यवहार नहीं किया। तो घनश्याम जी अत्यंत विनम्र होकर बोले, महाराज पूज्य राधा बाबा आपको इतना सम्मान देते हैं, उसका कारण क्या है? हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है आपके इस बाह्य जीवन में, तो उसका कारण क्या है? अब देखो संत जब राजी हो तो कुछ भी बता दें, और नहीं तो आपको खड़े ना होने दें। तो उसने हंस के कहा, अच्छा तू जानना चाहता? बोले हाँ। तो उसने जो छोटी सी कुटिया बनाई, उसमें खिड़की थी। वो खिड़की खुलती थी श्री राधा रानी की आंगन की तरफ। एक्सटेंशन है ना, राधा रानी के मंदिर के बाहर एक्सटेंशन है, खुला हुआ छत है। तो उसको खिड़की खोलो तो सीधा वहाँ दिखाई पड़ता था। तो उस व्यक्ति ने कहा जब भी मैं खिड़की खोलता हूँ तो राधा रानी आंगन में आके खड़ी हो जाती हैं और मुझे उनका साक्षात दर्शन होता है। जब भी मैं खिड़की खोलता हूँ तो राधा रानी इस अपने बाहर वाले आंगन में खड़ी हो जाती हैं और मुझे साक्षात दर्शन होता है। अब इसको कौन जाने, बताओ आप? उसके बाहर स्वरूप को देखकर कौन जाने? ये तो राधा बाबा सरी के कोई उस स्थिति में पहुंचे हुए संत थे। वही सब कहने का तात्पर्य है
कि संत अपने आप को इतना छिपा के रखते हैं, हम उनकी बाहरी चीज़ों को देख के उलझ जाते हैं। अरे वो चाहते हैं कि हमें कोई अत्यंत सामान्य समझे, लेकिन ठाकुर जी इनसे रीझ जाते हैं। इनके हृदय की इस गहराई के भाव को देखकर श्री ठाकुर जी रीझ जाते हैं। आसे अगाध दोहूं भक्त को, आसे अगाध दो भक्त को, हरितोषण अतिशय कियो, हरितोषण अतिशय। इसमें 3 चरित्र हैं। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए आशय अगाध क्या होता है, इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए श्री नारद जी ने 3 चरित्रों का समावेश इस छप्पे में किया है। पहला चरित्र है रंगनाथ को सदन, रंगनाथ को सदन, करन बहु बुद्धि विचारी, करन बहुबोध विचारी। कपट धर्म रचि जैन, कपट धर्म रचि जैन, द्रव्य हित देह विसारी, द्रव्य हित देह विसारी, द्रव्य हित देह विसारी, द्रव्य हित देह विसारी। श्री रंगनाथ जी का स्मरण किया है। श्री रंगनाथ जी कौन है? जब सृष्टि के आदि में भगवान ने चतुर्भुज रूप में जल में शयन किया, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आप लोग श्रीमद् भागवत में श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचने की आज्ञा हुई तो उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज सृष्टि की रचना में मैं कहीं संसार में लिप्त ना हो जाऊं। भगवान ने कहा देखो, हमारा स्मरण भजन करते रहोगे तो संसार में आकर्षण नहीं होगा, संसार में लिप्त नहीं होगा। हमसे जब व्यक्ति विमुख होता है तो संसार में लिप्त होता है, लेकिन यदि हमें साथ में रखे, हमारा स्मरण करता रहे, हमारा भजन करता रहे, तो संसार की वास्तविकता का उसे एहसास होता रहता। हमें जब वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता तो हम उसमें आकर्षित होते हैं। भजन एक ऐसा दर्पण है जो बता देता है इसकी क्या क्षमता है, ये कौन है, ये कौन है। जैसे दर्पण में अपना मुख देखते हो ना, तो भजन को साथ में रखोगे तो जो व्यक्ति या जो वस्तु, जो पदार्थ सामने आएगा उसकी क्षमता को बता देगा, उसको असली रूप को बता देगा। फिर कैसे आकर्षण होगा। शूर्पणखा बहुत सज धस करके आई, लेकिन वो राक्षसी थी, वो महान राक्षसी थी। वो युवा बन के आई, वो वृद्धा थी, लेकिन उसने माया से ऐसा रूप बनाया, 16 वर्ष की अत्यंत सुंदरी के रूप में आई। तो क्या राम जी की आंखों से बच सकी क्या? राम जी पहचान गए। ऐसे संसार की माया है, रूप बदल करके आती है। लेकिन भजन रूपी पूंजी यदि आपके पास होगी तो आप समझ जाएंगे इसका फिर क्या एक आकर्षण होगा। तो भगवान ने समझाया ब्रह्मा जी को कि यदि तुम हमारा स्मरण और भजन करते रहोगे तो संसार के बंधन में नहीं पड़ोगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपसे अच्छा कौन बताएगा कि आपकी आराधना कैसे करना चाहिए। आपने कहा ना आराधना करो, भजन करो, आप से अच्छा कौन बताएगा। आप बताओ कि आपके आराधना की विधि क्या है। और महाराज मुझे मेरी उत्पत्ति आपसे हुई है तो मुझे आपका ही भजन बताओ। आपसे उत्पत्ति मेरी हुई है, मैं इसी स्वरूप का भजन करना चाहता हूँ, इसी का ध्यान करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको श्री रंग नामक
पेड़ों के आकार का विमान दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रीरंग नामक पेड़ों के आकार का विमान दिया और उसी पेड़ों के आकार के विमान में श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में श्री विग्रह के रूप में विराजमान हो गए। जिनसे उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा जी की, वही ठाकुर श्री चतुर्भुज रूप में उस विमान में विराजमान हो गए। इसलिए उस विमान के अधिपति हुए, श्री रंग नामक विमान के श्री ठाकुर जी अधिपति हुए, इसलिए भगवान को श्री रंगनाथ कहा जाता है। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। बहुत दिनों के बाद अयोध्या के नरेश, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा इक्ष्वाकु को जब मनु जी महाराज ने इनको ये बताया तो उनकी लालसा हुई कि श्री रंगनाथ जी को हम प्राप्त करें। राजा इक्ष्वाकु भगवान श्री राम के पूर्वज, उनको जब मनु जी से पता चला इस श्री रंगनाथ जी के बारे में तो उनकी इच्छा, देखो हम कोई चीज़ सुनते हैं ना तो इच्छा होती है, कहीं के बारे में हम सुनते हैं, वहाँ ठाकुर जी के विग्रह को ऐसे प्रकट किया, ऐसे लाड़ लड़ाया, है ना, तो इच्छा होती है ना। अब करमेती जी को जो ठाकुर जी मिले श्री यमुना जी से, तो कैसे पिताजी को दिया और कैसे लाड़ लड़ाया उनके माता पिता ने, तो जाके दर्शन करने की इच्छा होती कि नहीं। ऐसे ही इन विग्रहों के बारे में जब हम लोग सुनते हैं तो दर्शन करने की इच्छा होती है। तो इक्ष्वाकु जी की लालसा हुई कि हम भी उस विग्रह को प्राप्त करें, दर्शन करें, तो इसके लिए तप करना प्रारंभ कर दिया। राजा इक्ष्वाकु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप प्रारंभ कर दिया और कई दिनों तक तप करते रहे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले परम गुरु, बोले हमको रंगनाथ जी दे दो, आप हमें रंगनाथ जी दे दो। अब क्या करें, तो श्री रंगनाथ जी इन्हें दे दिया और राजा इक्ष्वाकु से लेकर के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के समय तक श्री रंगनाथ भगवान सूर्यवंश के राजाओं के द्वारा पूजित होते। भगवान के श्री राम जी के पूरे वंश में इनकी पूजा हुई, श्री रंगनाथ भगवान के। और श्री राम जी के राज्य में जब राम जी का राज्य आया, राम जी का जब अभिषेक हुआ तो विभीषण जी ने श्री रंगनाथ जी का दर्शन करते ही कहा, महाराज कृपा हो जाए तो मुझे मिल जाए। यानी इनका ऐसा रहा कि जो दर्शन करता हो हमें मिल जाए। प्रभु श्री रंगनाथ जी की मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैंने लंका ले जाना चाहता हूँ, बोले कृपा हो जाए। अब ठाकुर जी तो भक्तवत्सल, ले जाओ। रंगनाथ जी नहीं जाना चाहते थे लंका, तो रंगनाथ जी ने लीला किया और लीला क्या कि जहाँ अभी है ना, अभी रंगनाथ जी हैं, वहाँ इनको बड़ी तेज से लग शंका लगी और महाराज फिर इनको रखा रंगनाथ जी को, फिर उसको उनको उठा नहीं पाए। तो फिर रंगनाथ जी वहीं रहे और विभीषण जी को इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि लंका से रोज श्री रंगनाथ जी की सेवा पूजा करने के लिए आते थे। लंका से श्रीरंगम रोज प्रातःकाल 4 बजे रथ में बैठ करके श्री रंगनाथ जी की सेवा करते, आराधना करते, फिर वापस लंका जाए। ऐसा लिखा हुआ है। इतनी तेज तीव्र गति से रथ में बैठ के चलते थे कि कहीं समय, सेवा का समय आगे पीछे ना हो जाए। एक बार बड़ी तेजी से आ रहे थे विभीषण जी, इतनी तेजी से, कोई ब्राह्मणों का गांव था, तो बीच से रास्ता था, इधर भी घर इधर भी घर, और महाराज कोई ब्राह्मण अपने उधर से निकल के इधर के घर में जा रहा था। रथ आया, पहियों के नीचे ब्राह्मण दब गया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई, विष्णु जी ने रथ रोका और ब्राह्मणों ने मार गुस्से में पकड़ लिया विष्णु जी को,
इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, और बांध करके पटक दिया। अब विष्णु जी मर तो सकते नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, करे हो कल्प भर राज, तो महाराज बांध करके पटक दिया, अंधेरी कोठरी में डाल दिया, फिर मारे। तो नारद जी गए ठाकुर जी के पास, बोले जय जय, इतने सारे आपने अपने जन बनाए हैं, अपने प्रिय बनाए, तो किसी का ख्याल भी तो रखा करो आप। बोले क्या हुआ? बोले महाराज विभीषण जी की हालत खराब है, इतनी पिटाई हुई है उनकी, बोल नहीं पा रहे हैं, आंखें बंद हैं। अच्छा लाओ पुष्पक विमान। तुरंत पुष्पक विमान आया, भगवान बिराजे, सब भाई बिराजे, ठाकुर जी बिराजे, सबको, और 1 मिनट में पुष्पक विमान आ गया, वहीं उसी गांव में, उस ब्राह्मणों के गांव में आ गया। भगवान श्री राम आए तो जय जयकार होने लग गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लग गई, पावड़े बिछने लग गए। सबको आश्चर्य कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, श्री राम जी का दर्शन हो रहा है। तुरंत मंच बना दिया गया महाराज, बढ़िया फूलों से सजा दिया गया, पावड़े बिछाए गए, ठाकुर जी को विराजमान कराया गया। स्तुति करने लगे ब्राह्मण महाराज, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, आज आपका हमें नेत्रों से दर्शन हो रहा है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, कारुण्यरूपं करुणाकरं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जब स्तुति कर चुके तो भगवान ने कहा, ब्राह्मणों, तुम हमारे प्रिय सेवक विभीषण को तुमने बांध करके रखा है, क्या बात है? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज इनके द्वारा तीव्रगामी रथ से एक ब्राह्मण पहियों के नीचे आ गया, उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए हमने उन्हें दंड दिया है। आगे सुनो अब भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों, वो मेरा सेवक है, और सेवक कोई गलती करे तो मालिक की गलती मानी जाती। भगवान का देखो स्वभाव, देखो भगवान कह रहे हैं कि सेवक कोई गलती करे तो मालिक की गलती मानी जाती है। विभीषण से गलती हुई है, ब्राह्मण पहिए के नीचे धोखे से आ गए हैं, इसलिए अब आपसे प्रार्थना है उनको छोड़ो, मेरे को दंड दो। राम जी बोले, मैं उनका मालिक हूं, उनको छोड़ दो और मुझे जो दंड देना हो। ओहो, सुनते ही महाराज सबकी आंखें भर आई। भगवान कितने भक्तवत्सल हैं। अस स्वभाव कहूँ, अस स्वभाव कहूँ, सुनो न देखो, अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो, यही समेत रघुपति समलेखो, यही समेत रघु
अति कोमल, हाँ अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। महाराज सब लोग विष्णु जी के पास गए, क्षमा मांगी, विष्णु जी के स्नान करा के अच्छे वस्त्र पहना करके फिर भगवान के पास लाए, भगवान की जय जयकार की। भगवान विष्णु जी को अपने रथ में बैठा करके श्री अयोध्या ले आए। तो ऐसे श्री रंगनाथ जी महाराज श्रीरंगम में विराजे हैं। श्री रंगनाथ जी का पहले नाम आया है छप्पे में। इन रंगनाथ जी के लिए इन दो भक्तों ने, मामू भांजे ने कौन सा हृदय का भाव प्रकट किया कि ठाकुर जी रिझ गए, एक कथा आप कल सुनेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, पूरे झलकत राधा नंदला। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधा नंदला। गद गद स्वर पुलकित अंग अंग, लोचन बरसत अश्रु अनुजा। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत अश्रु अनुजा। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस तिहि का। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस तिहि का। भूत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी शरण प्रसार। गात हरि मान ब्याल विष, भूत प्रीत लेत शीघ्र हटी शरण, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। जय जय निशिवास सोते अनुजा, रोम रोम हुए करत निहार। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगटी जीवन रसिक रसाल, प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो